कि वो तमाम सवाल जो अभ्यर्थियों ने हम तक पहुंचाए हैं वह हम अध्यक्ष साहब से जान सके। सर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,749 पदों पर हुई। सबसे मेन चीज आ रही है पदों की वृद्धि की मांग। आपका एक दिन पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट आया कि विभाग से कोई सूचना नहीं है, उसके बाद काफी चिंताएं बढ़ गई हैं। नमस्कार, जय हिंद। तो जैसा कि आपने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर लगभग 54,000 पोस्ट हैं, 54,000। और जहाँ तक पद वृद्धि का सवाल है, उसके लिए हम नॉर्मली हमारी एक प्रोसेस होता है, हमारा प्रोसीजर होता है कि जैसे ही हम ये भर्ती निकालते हैं या हम परीक्षा कराते हैं तो हम विभाग से कांटेक्ट में रहते हैं, जो नोडल विभाग होता है, और उनको बताते हैं, लिखित में भी भेजते हैं कि यदि इसमें पद वृद्धि की संभावना हो या बढ़ने वाले हो तो हमको टाइम रहते इसको बता दिया जाए, ताकि हम उसको इसकी नोटिफिकेशन करके और उसके बाद ही रिजल्ट निकालें। तो जैसा हम चाह रहे हैं 4th क्लास की भर्ती का रिजल्ट हम निकालना चाह रहे हैं अगले महीने की मिडिल तक, यानी कि संक्रांति 14-15 जनवरी के आसपास निकालने का हमारा प्रयास हम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं उससे पहले हमको पद वृद्धि के बारे में सूचना मिल जाए। तो इसी के संबंध में हमारे जो स्टाफ है वो भी प्रयास करता है, विभागों में संपर्क करता है, लेकिन अभी तक हमको कोई सूचना नहीं मिली है। मैंने भी खुद भी इसके बारे में बात की सक्षम स्तर पर, और अभी तक इसके बारे में कोई ऐसी सूचना नहीं है कि पद वृद्धि हो रही है या होने वाली है या होगी। लेकिन वो भी उनका भी प्रयास होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी भर्ती है और बहुत सारे विभाग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लगभग सभी विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं राज्य सरकार के। तो वो भी प्रयास करते हैं सभी विभागों से चेक करने का, यदि इसमें पद वृद्धि की संभावना है तो बताएं। तो हमारा प्रयास है, यदि पद वृद्धि होगी तो हम जरूर इसको शामिल करेंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सूचना हमको नहीं मिली है। और ये मुझे नहीं कह सकता कि संभावना क्या है, क्योंकि वो ये हमारे बियॉन्ड परव्यू ऑफ बोर्ड है, विभाग इसके बारे में बता सकता है। तो जैसी कोई सूचना ऐसी होगी हम बता देंगे। सर, ये जो छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, वो लगातार कभी कहते हैं 6,000 पद पढ़ेंगे, 7,000 पद पढ़ेंगे, 1,700 पद पढ़ेंगे। अभ्यर्थियों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जो कहता है वो उसकी बात मान लेते हैं। लगभग 21 लाख अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी आकांक्षाएं भी हैं। इन अभ्यर्थियों को आप क्या मैसेज देंगे कि पद वृद्धि होगी तो सबसे सटीक जानकारी कहां से मिले? देखिए, सबसे सटीक जानकारी तो सरकार दे सकती है, क्योंकि हमारे पास भी इसकी सूचना सरकार से आएगी। जब हमारे पास आ जाएगी हम जरूर बता देंगे, लेकिन जब तक हमारे पास सूचना नहीं आएगी लिखित में हम नहीं बता सकते। और अभी लिखित में और मौखिक कोई भी सूचना ऐसी नहीं आई है कि जहाँ पद वृद्धि हो रही हो। बाकी जो युवा नेता हैं या बेरोजगार नेता हैं वो प्रयास कर रहे होंगे अपने हिसाब से, और हर एक प्रयास करता है कि भाई चूंकि ये इसमें 21 लाख लोग बैठे तो पद बढ़े, और सरकार की मंशा भी पदों को देने की। लेकिन यदि वो उनके पास स्कोप होगा देने का तभी तो दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो अलग अलग विभागों के आवश्यकता अनुसार ही फिर पद वृद्धि होती है। यदि आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं बढ़ाएंगे पद। तो ये अपन ऑन बिहाफ ऑफ विभाग बात नहीं कर सकते। और जहाँ तक सटीक जानकारी का सवाल है, मुझे लगता है कि विभाग कैंडिडेट्स को सुनने में कोई हर्ज नहीं है, वो सुने, लेकिन अपनी तरफ से उसको ना बढ़ाएं, ना अफवाह फैलाएं। और जब पद वृद्धि हो जाएगी हम बता देंगे, और हम उसको बिल्कुल सटीक सूचना देंगे जब भी हमको लिखित में ये सूचना मिल जाएगी। सर, देखिए, इस समय सबसे ज्यादा हमारे पास सवाल आ रहे हैं पदों के वर्गीकरण को लेके। एमबीसी आरोप लगा रहा है कि 190 पद एक्स सर्विसमैन को ज्यादा दे दिए हैं। ओबीसी वाले कह रहे हैं कि उनके 714 पदों में कटौती कर ली गई है। यही हाल 661 पदों का एससी का है। एसटी में भी लगभग 48 पद आ रहे हैं। ये पदों के वर्गीकरण को लेकर बहुत सारे सवाल है। युवा अब आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे पद हमें नहीं लौटाए तो हम आंदोलन करेंगे। देखिए, जहाँ तक पदों के वर्गीकरण का सवाल है, नोडल विभाग है उससे अर्थना आई हुई है, और उसके आधार पर हमने नोटिफिकेशन निकाला है। और वो नोटिफिकेशन जो निकालते हैं वो बिल्कुल जो अर्थना में प्रारूप दिया होता है, जो वर्गीकरण दिया होता है उसके अनुसार हम उसका निकालते हैं नोटिफिकेशन, और वो बाकायदा विभाग उसको अप्रूव करके हमको भेजता है। और विभाग उससे पहले काफ़ी होमवर्क करता है, जांच करता है, रोस्टर्स की जांच करता है, जिलों के रोस्टर की जांच करता है, उसके बाद ही फिर करता है। तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज सभी विभाग इसमें करते हैं और नोडल विभाग करता है, उसके बाद ही हमारे पास ये अर्थना आती है। तो ये काफ़ी कुछ एक्सरसाइज करने के बाद हमारे पास आती है। अक्सर कैंडिडेट्स को उसके बारे में जानकारी पूरी नहीं होती है, और कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश भी करते हैं, मगर फिर भी उनको ऐसी कोई समस्या है तो वो अपनी समस्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि यदि ऐसी कोई समस्या हमारे पर लिखित में आएगी तो उसको हम विभाग को समझा देंगे, बता देंगे, उसकी जांच कर लेंगे। लेकिन इसमें बोर्ड का कोई भी रोल नहीं होता है कि कितने पद किस कैटेगरी को जाना चाहिए, उसका वर्गीकरण क्या होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर होता है। तो हमारा कुछ भी उसके बारे में बोलना
या उसको चेंज करना संभव नहीं है। इसको विभाग ही चेंज कर सकता है यदि करने की आवश्यकता हो तो। यदि हमारे पास कोई भी ऐसी कोई परिवाद आएगा या कोई हमारे पास ऐसे कोई डेलीगेशन आके हमको कोई देगा तो उसको हम विभाग को भिजवा सकते हैं, और इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है लड़ाई झगड़ा करने की या धरना प्रदर्शन करने की। सबसे सिंपल है, अपनी जो भी आप समझते हो कि आपके हिसाब से कितने पद होने चाहिए, क्या है वर्गीकरण होना चाहिए, अब अपनी जो भी एक आवेदन बना के या एक परिवेदन बना के या कोई भी एक डेलीगेशन का एक ज्ञापन देकर हमको दे सकते हैं, उसको विभाग को भिजवा देंगे और उसको विभाग चेक कर लेगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये मेरी राय होगी कि आप इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन करें और कुछ मोर्चा संभालें, कोई आवश्यकता नहीं है। सर